ने हुँ। अपने लेवल पे शुरू किया, क्योंकि अगर पूछने जाते तो शायद कोई जुड़ता ही नहीं। फिर जब लोग जाने शुरू हुए, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है यार मैं आधी बस मेरा भी आप आधी बस मैं स्पॉन्सर करना चाहूँगा, मैं डाल दूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है नीति गोयल, वो भी हम लोग खाना-वाना देते हैं, तो उसकी एक दोस्त ने फ़ोन किया, चलो हम लोग कर दें। तो मैंने नीति ने पूछा कि यार क्या करें? तो चलो यार लोग इसको जुड़ते कर चले देंगे। गए। जो लोग जुड़ते गए सर, हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारे पास क्या है, कैसे भेजेंगे उनको। हमने बोला कि जितने लोग हैं आने दो, देखेंगे पैसा आएगा, आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कम पड़ेगा देख लेंगे। हमने लोगों का चेन रुकने नहीं दिया। हमने बोला कि यार लोग देखेंगे कि ये आप विश्वास करें, मुझे इधर-इधर इतनी जगह से फ़ोन आते थे कि यार हमें सिर्फ़ आप पे विश्वास है, आप बताएँ कि हम लोग कैसे आपके साथ जुड़े। हम लोग सर इतने बड़े-बड़े कंपनीज़ के लोग जो अच्छे हैं, वो बेचारे पानी उठा-उठा के घूमते हैं हमारे साथ। हमारे साथ समोसे उठा के टेपलास उठा के, फ्रूट की पेटियाँ उठा-उठा के रखते हैं। दे आर वे मतलब उनको था कि हमें जुड़ना है आपकी टीम के अंदर, हम कैसे जुड़े? रात को 2-2 3-3 बजे तक हम बारिशों में हम लोग खड़े रहते हैं लोगों को पहुँचाने के लिए। तो वो एक जो जुनून था ना सर, अपने आप लोग जुड़ते रहे कि यार मैं साथ में जुड़ जाऊँ, कहीं मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ इनके साथ। तो वो जो फीलिंग थी, उसी ने हम लोगों को आज तक एक्टिव रखा हुआ है सर। तो ये सब लोग तो आपको भूल नहीं पाएँगे। आपने 1-2 लोग वो भी बताए जिनको आप भूल नहीं पाएँगे। अ, लेकिन कुछ स्ट्रगल के दिन याद आते हैं, स्टूडेंट लाइफ से स्ट्रगल पे आते हैं। आपकी सावित्री हमारे साथ हैं, वो अपनी स्ट्रगलर हैं, जैसे बता रही हैं अपनी कहानी। तो सावित्री को क्या बताना चाहेंगे? स्ट्रगल आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद 99 2000 से तो फिर आप एस्टेब्लिश हो ही गए थे, बीच में 3-4 साल कैसे रहे? सर एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। मैं कहता हूँ कि ये लाइन ऐसी है ना सर, आप जितना भी काम कर लें आपको एक और अगले मुकाम का टारगेट सेट हो जाता है। आप वो अचीव करते हैं, फिर अगला सेट हो जाता है। तो स्ट्रगल तो हुँ। खत्म नहीं होएगी, बस सिर्फ जो स्ट्रगल के आपके स्तर हैं वो बदलते रहेंगे। पहले आप 4 लोगों के साथ शेयर करते थे, फिर 2 लोगों के साथ शेयर करेंगे, फिर अकेले रहेंगे, फिर आप भाड़े पे जाएँगे, 1 बेडरूम में जाएँगे, 2 बेडरूम में जाएँगे, फिर आपको गाड़ी छोटी रहेगी, फिर उससे बड़ी गाड़ी होगी। तो ये तो खत्म नहीं होगा, ये तो पक्का है। लेकिन जो आपके सपने हैं, वो बड़े होने शुरू होते हैं। आपकी जो सोच है, वो आपको और अभी मजबूत इस वक़्त सबसे बड़ा सपना क्या है आपका? अब इस काल के बाद? सर अभी तो ये मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों को बहुत परेशानी है सर मैंने देखी, मैं मेरे पास सिर्फ़ तकलीफ़ों के ही फ़ोन आते हैं लोगों के, मेल्स हुँ। आते हैं, मैं पढ़ता हूँ। कई बार मेरे अभी भी बिल्डिंग के नीचे बड़े लोग खड़े होते हैं कि कोई अस्पताल में फँसा हुआ है, किसी की कोई ट्रीटमेंट चालू है। तो मैंने दुःख सर बहुत सुना है इस पिछले 2 महीने में। मुझे लगता है कि ये दुःख खत्म हो जाए जल्दी। लोगों को बड़ी तकलीफ़ है। हर एक स्तर का इंसान जो मीडियम क्लास वाला, उसको भाड़ा देना मुश्किल है, उसको पता नहीं कहाँ से खाना खिलाना है। तो ये टाइम सही हो जाए, लोगों को मजबूत रहना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा आसान है सर कहना मजबूत रहना ज़रूरी है, लेकिन रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया इससे गुज़र रही है। और अगर ये सब ठीक हो जाएगा तो मुझे लगता है एक नया नई नई जनरेशन आएगी सर, एक नया नया इंसान आएगा, हर बदला हुआ इंसान आएगा। क्योंकि हर किसी ने दुःख देखा है, हर किसी ने देखा है कि दुःख में इसने मेरा साथ दिया, इसने मेरा साथ नहीं दिया हुआ। तो जो हुँ। जो आप दुनिया देखेंगे जब हर चीज़ नॉर्मल होगी, वो बेहतर होगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक आप उस स्ट्रगल के ग्राइंड से नहीं गुज़रते, तब तक आप एक बेहतर इंसान नहीं बनते। जब मैं मुंबई में आया था, मेरे मदर फादर ने बोला कि तू एक फ्लैट खरीद, तेरे को क्या ज़रूरत है स्ट्रगल करने की? तू इकलौता लड़का है, इंजीनियर है, क्या ज़रूरत है? मैंने बोला कि नहीं, मुझे स्ट्रगल करने दो। मैं पेइंग गेस्ट रहता था, बड़े सारे लोगों के साथ ज़मीन पे हम लोग सोते, सब कुछ करता था। वो स्ट्रगल ने जो मुझे सिखाया और जो आज बनाया, जिसके कारण मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो ये जो कोरोना का काल है, जो 4-5 महीने, 6 महीने लोगों ने देखे हैं, 3-4 महीने, ये उसने हर किसी को बदल दिया सर। आप हर एक ये इंसान बदला हुआ जी। बाहर निकलेगा। ये जो स्ट्रगल की आपने बात की, अभी हाल के दिनों में जो चल रहा है कि भाई बाहर से जो आता है, आउटसाइडर जो होता है, उसको मुंबई एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके साथ मुंबई बहुत क्रूर है और बहुत जालिम है। वो आपने भी देखा? सर बिल्कुल है। मैं कहता हूँ देखिए क्यों ना हो, क्योंकि इतने लोग आते हैं, एक इंसान जिसके पास काम है देने के लिए, उसके पास हज़ारों की गिनती में रोज़ आते हैं। हर किसी को नहीं लगता, हर एक इंसान को लगता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मेरे से बेहतर कोई एक्टर नहीं है, मेरे से बेहतर कोई कलाकार नहीं है। और जब उसे रिजेक्शन मिलती है तो उसे लगता है कि यार ये मेरे लायक नहीं है। ये डायरेक्टर मेरे मतलब का नहीं है, ये मेरा जो टैलेंट है उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मैं देखिए मेरे फ़ादर का कपड़े का शोरूम है पंजाब में, मैंने वहाँ पर भी बैठ के देखा, समय बिताया है। मैं इंजीनियर भी बन चुका हूँ, मैं मॉडलिंग भी कर चुका हूँ, मैं एज़ एन एक्टर भी किया। ये सबसे मुश्किल फ़ील्ड